सा समय दो। आप इतने सवाल अगर डायरेक्ट पूछ लोगे तो फिर हम कैसे जवाब देंगे? भाई आज हमने दल का गठन किया है, थोड़ा हमको चलने दो और फिर आप देखो। अब कोई आपको भेजा सवाल पूछवा रहा है तो ऐसे तमाम लोग आते हैं। हम लोग पत्रकार है, हम लोग को कौन भेजे? आप मैं व्यक्तिगत को एक आदमी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तमाम साथी हैं। नहीं, आप एक के साथ सबको क्यों होते हैं? जी आप आगे पूछिए। अब आप जो है कि लोगों के ओम प्रकाश राजभर जी से कुछ सवाल हैं जो प्रेस मीडिया बंधुओं के माध्यम से उन तक पहुंच सकें। आप सवाल समझिएगा। पहला सवाल ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी से पार्टी में परिवारवाद को लेकर है। पार्टी में संगठन से लेकर चुनाव लड़ाने तक सभी फैसले 3 व्यक्ति ओम प्रकाश राजभर जी, उनके दोनों पुत्र अरविंद और अरुण राजभर जी ही क्यों लेते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये नोट कर लिया जाए। जब बिना गठबंधन के पार्टी चुनाव लड़ा, मतलब पार्टी चुनाव लड़ी जब गठबंधन नहीं हुआ किसी से, अपने पार्टी के नेताओं को ही सिर्फ चुनाव क्यों लड़ाया? आपने अपने दोनों पुत्रों को चुनाव लड़ा सकते थे। क्वेश्चन मार्क। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, आज तक आपने राजभर समाज के कितने नेताओं को चुनाव लड़ाया जब गठबंधन में हुए? आपके गलत फैसलों के कारण नेताओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षति हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? जो राजभर समाज बिना गठबंधन के लड़े, उनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वो और नीचे चले गए। जो उनके पास थोड़ा बहुत था वो भी उनसे निकल गया। अब समझिए 5वां सवाल। जब 2017 में भाजपा जैसे बड़े दल के साथ आपका पार्टी का गठबंधन हुआ, तब आपने पार्टी और समाज के नेताओं की अनदेखी करते हुए अपने पुत्रों को चुनाव लड़ाया, अपने पुत्र को चुनाव लड़ाया, अरविंद राजभर जी को, और बची हुई सीटें पूंजीपतियों को बिक्रे कर दिया। इसमें एक सवाल है, एक सीट महेंद्र राजभर को दी थी जिसमें वो वोट भी प्रचार करने के लिए नहीं गए थे। महेंद्र राजभर का आरोप है। देखिए मैं उसी बात का समर्थन करता हूँ जो सही है। और कहा कि संगठन में नेताओं की हैसियत नहीं है, पूंजीपतियों को बिक्रे कर दिया। और कहा कि संगठन में नेताओं की हैसियत नहीं है कि वो पार्टी फंड देते हुए चुनाव लड़ सके, यानी राजभर समाज से भी आपको फंड चाहिए। इसका यह रिजल्ट आया कि आपके पुत्र चुनाव हार गए और पार्टी के नेताओं का मनोबल टूट गया। इसका जिम्मेदार कौन? क्वेश्चन मार्क। 2017 में भाजपा की कृपा से आप मंत्री बन गए। मंत्री पद पर रहते हुए अपने समाज के लोगों के भले के लिए क्या किया, इसके बारे में बता दें। सर आप ऐसा कीजिए ना, ज़्यादा ये 4 पन्ने की प्रत है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। हम आज लोगों से निवेदन करेंगे, राजभर समाज 1-1 रुपये कापी लगेगी। ये राजभर समाज के बीच में जाएगी और हमारे नेता हो या किसी कोई भी पार्टी का हो या न हो, किसी पार्टी का राजभर ब्रजवाल राजवंशी, ये सवाल इस पेपर के माध्यम से उन तक पहुँचे। और ये सवाल जो पूछे गए हैं, अगर राजभर समाज ये कहता है कि आप उनसे पूछिए तो आप लोग पूछिए, और अगर आप इसका जवाब चाहते हैं तो आप उनसे पूछिए, नहीं चाहते वो आपकी मर्जी है। ये राजभर समाज की तरफ से। दूसरा है क्रम के अनुसार कि मैं दल के प्रति सच्ची निष्ठा व लगन रखते हुए पार्टी के संविधान के अनुरूप जन सेवक के रूप में कार्य करूंगा। ये हम लोग शपथ लेंगे और ये रिकॉर्डेड होगा। हर साल का हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे स्थापना दिवस के मौके पर। या कि पार्टी में समस्त जाति धर्म के लोगों को जोड़कर आपसी सौहार्द का निर्माण करते हुए कार्य करेंगे। या कि परिवारवाद के खिलाफ आजीवन विरोध में खड़ा रहूंगा। आप समझ लीजिए इस बात को, परिवारवाद के खिलाफ आजीवन विरोध में खड़ा रहूंगा। पार्टी में परिवारवाद को पनपने नहीं दूंगा, चाहे हमारा बेटा हो, परशुराम जी का हो, अजय जी का हो, किसी का हो, कोई भी पार्टी का बड़ा नेता हो, पार्टी में परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बिल्कुल कन्फर्म है। या कि पार्टी एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांतों का अनुपालन करने में सहयोग करूंगा। या कि मैं पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता और नेता को ही चुनाव लड़ाने का समर्थन करूंगा। कोई बाहर का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। यहाँ तक कि चाहे समाज से चंदा लेके उसको लड़ाया जाए, उसको कैसे साइकिल से चलाया जाए, मोटरसाइकिल चलाया जाए, कैसे भी चलाए, उसको लड़ाया जाएगा। या कि पार्टी की नीतियों को जन प्रचार करते हुए संगठन निर्माण में सहयोग करूंगा। यह शपथ होगी बाकायदा और इसको रिकॉर्डेड रखा जाएगा। धन्यवाद।